नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी हेल्पलाइन में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा इंडियन पॉलिटी का जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है और इसका पार्ट 3 लेकर के आज मैं आई हूँ। पार्ट 1 और 2 जो है वो मैंने आपका पहले ही अपलोड कर दिया है, आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। एंड उसके अलावा मैं जो पार्ट 3 है उसका जो डिस्क्रिप्शन है पार्ट 3 का, उसमें भी डाल दूँगी पार्ट 1 और 2 का लिंक, तो आप यहाँ से भी जा के देख सकते हैं। तो आज पार्ट 3 है हमारा। उसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा यह है, भारतीय संविधान की विशेषताएं जो है हम इसमें कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान की विशेषताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान कैसा है हमारा? भारत का संविधान है हमारा लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे व्यापक यानी कि सबसे लंबा संविधान भी है और हमारा जो संविधान है वो लिखित में है। तो आप सभी जानते हैं, तो आप इसे नोट करते रहिएगा साइड बाय साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है। तो कैसा है हमारा भारतीय संविधान का स्वरूप? वो है हमारा रचना में संघात्मक। जो रचना है उसमें संघात्मक यानी कि जो हमने बना रखा है संविधान, उसमें इतनी जल्दी आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर हमें संविधान को चेंज करना है तो हम वो चेंज नहीं कर पाएंगे, उसमें हमें संशोधन करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। तो आप इसे याद रखिएगा, जो संसदात्मक प्रणाली है यानी कि जो संसद है वो हमारी ब्रिटेन से ली गई है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसलिए ही भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटेन की, जो कि संसद जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अभिवादन कौन करता है? भारतीय संविधान का अभिवादन कौन करता है? तो कौन करता है वो? सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि जो वेलकम है वो कौन करता है? भारतीय संविधान का कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को जो है स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। संघीय यानी कि एक साथ होना। यह जो शब्द है इसको उपयोग में नहीं लाया गया है हमारे देश में। तो क्या उपयोग में लाया गया है हमारा? राज्यों का संघ। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? 12। तो आप इसे याद रखिएगा। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जो कि 10वीं अनुसूची में दल बदल है और 11वीं अनुसूची में आपका पंचायती राज व्यवस्था है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारतीय संविधान अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय जनता से। तो आप याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8th क्वेश्चन हमारा, भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? तो किस में निहित है? वैध प्रभुसत्ता जो है वो संविधान में निहित है, मतलब कि संविधान में ही है वैध प्रभुसत्ता, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग तो हम सत्ता चलाते हैं, शासन करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। जो वैध प्रभुसत्ता है वो किसके अकॉर्डिंग है? हमारी संविधान के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय जो संविधान है तो यानी कि वो किस प्रकार से बना हुआ है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। तो आप याद रखिएगा, कुछ तो एकात्मक है यानी कि कुछ तो एकता है उसमें, और कुछ बहुत ज़्यादा कठोर यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर है उसे। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा, लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया था? यानी कि सबसे पहले जो है लिखित संविधान कहाँ पर लिखा गया था?
तो कहाँ लिखा गया था वो आपका? फ्रांस में। तो याद रखिएगा इसे। सबसे पहले जो है लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? फ्रांस से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं भारतीय संविधान में नागरिकों को? 6। तो आप याद रखिएगा इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th है हमारा क्वेश्चन। भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? यानी कि जो भारतीय संघीय व्यवस्था है उसकी जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है आपकी? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान यानी कि सर्वोच्च, यानी कि संविधान पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तभी तो उसको प्रमुख विशेषता है वो भारतीय संघीय व्यवस्था की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? भारत में जो प्रजातंत्र है वो किस तथ्य पर आधारित है? आपकी जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार है। जनता द्वारा ही सरकार चुनी जाती है और जनता द्वारा ही सरकार बदली जाती है। इसी को हम प्रजातंत्र बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा इसे। भारत एक गणतंत्र देश है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? यानी कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है आपका? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो आप याद रखिएगा इसे। जो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है आपके, सबसे ज्यादा आर्टिकल जो है वो आपके 1935 से ही लिए गए हैं। तो आप याद रखिएगा इसे। नीति निर्देशक तत्व जो है वो इसी से लिए गए हैं। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजव्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? भारतीय राजव्यवस्था में क्या सर्वोच्च है आपका? संविधान। तो याद रखिएगा आप इसे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो मैंने आपके साथ, जो उसके क्वेश्चन आंसर जो भी आने थे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।